Hello children, once again welcome back to our online class. Today we are here to learn the selfish giant, the second part we are going to discuss today. So please turn your books and listen me as I am going to explain you page number 20. So in this chapter, in this part, what are the things we are going to discuss? I am going to read for you. To celebrate the return of the children, trees cover themselves with the birds and blossoms. अब इस पहले पार्ट में हम देखेंगे बच्चे जो है वापस आए उस सेल्फी जाइंट के गार्डन पे और जो पेड़ पेड़ में जो है फूल खिलने लगा और बर्ड जो है दोबारा वो उस पेड़ को ऊपर आके सिंगिंग करने लगे. एंड द सेकंड वन द जाइंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक. और दूसरी बात जो है जाइंट जो था बहुत खुश था, उसकी एक फ्रेंड जो था वो वापस आ गया. स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly. खासतौर से एक छोटा सा लड़का जिनको वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और अच्छी तरह से उसको प्यार करता था. The little boy soon disappeared only to return much later. फिर क्या हुआ कि वो छोटा सा लड़का जो है जल्दी ही उससे गायब हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम इस पार्ट में सेकंड पार्ट में देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in. तब क्या हुआ कि एक अद्भुत दृश्य देखता है जो दीवार के अंदर से जो बच्चे रेंगते हुए वो अंदर आ गए. And they were sitting in the branches of the tree. In every tree that he could see, there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with the blossoms, and they were waving their arms gently above the children's heads. तो क्या हुआ कि जब एक दृश्य दिखाई देता है कि दीवार को छेद करते हुए बच्चे जो है रेंगते हुए वो गार्डन के अंदर पहुंच गए और वो देख सकता था सेल्फी जाइंट के हर पेड़ के ऊपर हर ब्रांचेस में बच्चे बैठे हुए हैं. ठीक है, और वो खेल रहे थे. ठीक है, एंड ट्रीज वर सो ग्लाड. और जितने भी वहां पे जिस पेड़ में बच्चे बैठे हुए थे ट्री भी बहुत खुश थे. ठीक है, एंड द चिल्ड्रन बैक अगेन दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद द ब्लॉसम. और जो फूल जो अभी तक उस सेल्फी जाइंट के गार्डन में नहीं था, बच्चे उस ब्रांचेस में बैठने की वजह से फूल भी खिलने लगा और जो बर्ड्स वे वो बर्ड्स जो है वो पेड़ के ऊपर आके सिंगिंग करने लगे और ट्री भी खुश था. ये चीजें जो है सेल्फी जाइंट वो देख सकता था. The bird were flying about and twittering with delight. जो जितने भी चिड़िया उसकी चारों ओर उस गार्डन की चारों ओर घूमते रहे और फिर जो है वो खुशी से वो जो है जैसे बर्ड्स आवाज देता है वैसे वो करने लगे. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और जितने भी फूल थे वहाँ के गार्डन के सेल्फी जाइंट के, ठीक है, वो ऊपर से खिलते हुए दिख रहा था और ग्रास जो है वो हंसते हुए उनको दिखाई दे रहा था. It was a lovely scene. Only in one corner it was a little still winter. ठीक है, और ये देखने में बहुत ही अद्भुत दृश्य था, लेकिन उस गार्डन के बस एक ही किनारे पे ही अभी तक क्या था, विंटर था. So it was the farthest corner of the garden, and it was standing a little boy. He was small and that he could not reach of the branches of the tree. और उस किनारे पे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. ठीक है, बहुत छोटा था वो, और वो उस ब्रांचेस वो ट्री के जो ब्रांचेस पे जो पहुंच नहीं पा रहा था. ठीक है, और बच्चे तो सब अपने अपने ब्रांचेस के मतलब कि ट्री के ऊपर बैठ गए थे, इसलिए बहुत ट्री भी खुश था, उसमें जो बर्ड्स था वो भी खुश थे. लेकिन एक छोटा सा लड़का जो है वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और उस ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पा रहा था. सो व्हाट हैपेंड डियर चिल्ड्रंस, वी कैन सी हियर, एंड ही वाज वंडरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग bitterly. The poor trees were still covered with the frost and snow. ठीक है, वो चारों ओर घूमते घूमते वो थक गया था, रोता रहा. ठीक है, बहुत बुरी तरह से वो रो रहा था. और उस जो पेड़ जो है उस पेड़ में जो अभी भी स्नो और फ्रॉस्ट में भरा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा था. Then what happened? And the north wind was blowing and roaring above it. और जो नॉर्थ विंड था उस सेल्फी जाइंट के गार्डन में वो अभी भी उसकी चारों ओर क्या कर रहा था, मतलब हवा चल रही थी. सो
and hit the tree and bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. ठीक है, और इतना छोटा सा लड़का कि ट्री जितना भी उसको बैंड कर रहा था उस बच्चों को बैठाने के लिए, उतना ही उसके लिए छोटा होते जा रहा था। वो यानी कि वो लड़का ही छोटा था, वो उस बॉय जो है उस ब्रांचेस के ऊपर बैठ नहीं पा रहा था। एंड द जॉइंट हार्टेड मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जब सेल्फिश जॉइंट एक छोटे से लड़के को देखता है, ट्री तो अपना कोशिश कर रहा है उसे बैठाने के लिए, लेकिन लड़का बैठ नहीं पा रहा था, तो उसकी जॉइंट की जो दिल है वो पिघलने लगता है। ठीक है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग कुड नॉट कम हियर, आई विल पुट द पोर little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playing ground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. ठीक है, जैसे वो छोटे से लड़कों को देखता है तो कहीं ना कहीं सेल्फिश जायंट की मन में, दिलों में क्या है, उसके प्रति एक प्रेम आ जाता है। Then what he did, he thought that definitely I will take a boy and put him into the branches. ठीक है, वो सोचता है कि उस बच्चे को लेके मैं उस पेड़ के ऊपर बैठा देता हूँ, और उसके बाद वो सोचने लगता है कि आज के बाद जो है ये बच्चों की गार्डन हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह के सोचता है, फिर बोलता है कि जो भी मैंने किया अभी तक उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। माय डियर चिल्ड्रंस, ऑल टुगेदर व्हाट ही वांट टू मेंशन हियर इज दैट ही वांट टू से दैट कि जितना भी उन्होंने कोशिश करा कि बच्चों को बाहर रखे, उतना ही बुरा उसके गार्डन के अंदर आने लगा। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं बच्चे को हमेशा यहाँ पे अलाउ करूंगा ताकि बच्चे यहाँ पे रह के खुशियाँ मनाएं। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. ठीक है, तो क्या करता है, वो धीरे से जाता है और जो सामने वाले दरवाजे को धीरे से चुपके से क्या करता है, ओपन कर देता है। ठीक है, और वो ये चाहता है कि जितने भी बच्चे बाहर खेल रहे हैं वो अंदर आके खेलने लगे। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन, लेकिन जैसे बच्चों को देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उस सेल्फिश जायंट को देखने में तो इतनी लंबा चौड़ा था, तो बच्चे क्या करते हैं, तो देखते ही फिर दोबारा वो वापस भागते हुए चले जाते। एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन, तो फिर क्या होता है कि दोबारा जो है, जब बच्चे वहां पे बैठे हुए थे तो गार्डन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, पेड़ भी खुश था, चिड़िया भी आ रही थी बार बार, लेकिन जैसे वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे देखते ही बच्चे क्या करते हैं, फिर से दोबारा से दीवार को जो है, मतलब कि एक होल था, उससे रेंगते हुए जो है बच्चे क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर दोबारा क्या होता है, उसकी गार्डन में दोबारा विंटर आना शुरू हो जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. ठीक है, लेकिन एक छोटा सा लड़का जिनको जायंट सोच रहा था कि मैं उसको उठा के ऊपर बैठाऊं, वही लड़का ही भाग नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखें जो है आंसुओं से भरा हुआ था। ठीक है, और उसको वो देख नहीं पाया कि जायंट आ रहा है पीछे से या नहीं। एंड द जायंट स्टोड अप बिहाइंड हिम एंड took him gently in his hand and put up into the tree. तो फिर चुपके से आता है, ठीक है, और उस बच्चे को पीछे से क्या करता है, उठा के उस ब्रांचेस में बैठा देता है। And the tree broke at once into the blossoms, and the birds came and sung on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant neck and the kissing. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, तो कैसा क्या होता है यहाँ पे, जैसे वो अपनी छोटी सी बच्चों को पेड़ के ऊपर बैठाता है, माय डियर चिल्ड्रंस, वैसे ही फूल खिलने लगता है, पेड़ दोबारा खुश हो जाते हैं, और जो आसपास की चिड़िया फिर दोबारा गार्डन में आ जाते हैं। ठीक है, तब फिर बच्चे क्या करता है, अपनी दोनों हाथ जो आम को क्या करता है, जायंट के ऊपर रखता है, फिर जायंट को एक किस करने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे जो भाग के जा रखे थे बाहर, वो सब बच्चे देखने लगे। फिर उसके बाद बच्चे सोचने लगे, आप जो है पहले जैसे जायंट नहीं रहा, वो आप तो बिल्कुल जो है वो एक काइंड हो गई, यानी कि दया करने वाला जायंट बन गया। केम रनिंग
Please turn your books. Came running, page number 22. Came running back, and with them came the spring. It's your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. All the day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. My dear children, तब फिर क्या हुआ कि जब बच्चों को लगने लगता है कि अब जाइंट हमारे लिए मतलब कि अब ऐसे कुछ नहीं करेंगे, तो जैसे बच्चे वहाँ पे गए, ठीक है, फिर उसके बाद जाइंट ने बोलने लगा कि आज के बाद ये गार्डन आपका है, ठीक है। और बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, जो दीवार बना रखा था कि बच्चे अंदर ना आए, उस दीवार को पूरा तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। और फिर एंड व्हेन द पीपल वर, जैसे लोग वहाँ उस गार्डन के आसपास से जब मार्केट जा रहे थे, तो मार्केट जाने वाले लोग जो है देख पा रहे थे कि गार्डन में जो है वो जाइंट बच्चों के साथ इतनी मजेदारी से वो खेल रहा था, ठीक है। एंड ऑल द डे दे प्लेड, पूरे दिन भर वो लोग खेलते थे बच्चे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बाइड हिम गुड बाय, और शाम को टाइम बच्चे आते थे और उसको गुड बाय करके फिर अपने अपने घर चले जाते थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड पार्ट जो हमने देखा है कि गार्डन जो है अब बिल्कुल पूरी तरह से पहले जैसे बन चुका है, यानी कि फूल आने लगा पेड़ों पे, पेड़ खुश थे, ठीक है। और विंटर नहीं था, स्प्रिंग सीजन था, ठीक है। ग्रास जो पहले जैसा ग्रीन था, और बर्ड्स जो है चारों ओर के मतलब ट्विटरिंग करने लगे, बच्चे भी खुश होने लगे। और इनको जाइंट को समझ में आ गया कि जब बच्चे जा रहे हैं तो फिर दोबारा विंटर आ रहा है, जब बच्चे गार्डन के अंदर है तो फिर दोबारा जो फूल खेलने लगे। तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद ये गार्डन में जो बच्चों को दे दूंगा, बच्चे ही खेलेंगे, ठीक है। तो बच्चों को भी मजा आने लगा, बच्चे जो है बिल्कुल वहाँ पे एंजॉय करने लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन that I'm going to upload tomorrow. Thank you and have a nice day.